हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हरियाणा जीके में करेंगे हरियाणा की जो मूर्तिकला और जो चित्रकला है ना उसका विकास कैसे हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ से ना आज तो हम ना मूर्तिकला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चित्रकला का जो टॉपिक है ना वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ना मूर्तिकला को क्या कहा जाता है? स्कल्पचर बोला जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हरियाणा में मूर्तिकला का क्या इफेक्ट पड़ा या कैसे आई। जो मूर्तिकला ना हरियाणा में गुप्त काल में मूर्तियों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है, गुप्त काल में है ना, यानी कौन सी शताब्दी में? 3rd शताब्दी में। ठीक है, गुप्त काल की मूर्तियों पर ना कार्तिकेय का चित्र मिलता है। कार्तिकेय यानी कि जो मयूर पे बैठे कार्तिक होते हैं ना, उनका चित्र मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से एक बार कि जो गुप्त काल में मतलब कि हरियाणा में गुप्त काल में मूर्तियों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। ठीक है, तो पूछ ले हरियाणा में मूर्तिकाल का सबसे ज़्यादा विकास किसके टाइम पे हुआ था? तो किसके टाइम पे हुआ था? गुप्त काल के समय में हुआ था। और कौन सी मूर्तियों का चित्र मिलते हैं ज़्यादा? तो कार्तिक के चित्र मिलते हैं। ठीक है, कार्तिक किस पर बैठे हुए हैं? मयूर यानी मोर पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, तो उनका चित्र मिलता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली है, लेकिन यक्ष यक्षयोनियों की मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, ये यक्ष और यक्षयोनियों कौन होते थे? जो आराधकों के रक्षक होते थे ना, उनको बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ से हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी मिली है? यक्ष यक्षयोनियों की मूर्ति मिली है। ठीक है, और गुप्त काल की मूर्तियों पर ज़्यादा चित्र किसके मिले हैं? कार्तिक के चित्र मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं यक्ष यक्षयोनियों की जो मूर्तियाँ हैं ना, यक्ष यक्षयोनियों की मूर्ति ज़्यादा कहाँ से मिली हैं? ठीक है, वो देखते हैं। तो पलवल, हथीन, भदास, फरीदाबाद से मिली है। ठीक है, तो यक्ष यक्षयोनियों की मूर्तियाँ ना 4 जगह से मिली है, पलवल से, हथीन, भदास और फरीदाबाद। ठीक है, पलवल, हथीन, भदास और फरीदाबाद से मिली है। ठीक है, इनके जो थे ना, जो यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियाँ थी ना, तालाब, कुएं, पोखरों के किनारों पे मिली थी। ठीक है, तो पूछ ले कहाँ पे मिली थी? तालाब, कुएं, पोखरों के किनारों पे मिली थी। ठीक है, और कहाँ से मिली थी? पलवल, हथीन, बदास, फरीदाबाद। ठीक है, जो यक्ष यक्षिणियों की जो मूर्तियाँ थी ना, लाल पत्थर से बनी हुई थी। ठीक है, इनका जो निर्माण है या फिर किससे किया गया था? लाल पत्थर से किया गया था। ठीक है, तो वो हरियाणा में है ना गुप्त मूर्तिकला का जो इफेक्ट था ना, उसमें ना कैसी मूर्तियाँ बनाई जाती थी? तो लाल पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये लाल पत्थर से। ठीक है, तो हमारे यहाँ से हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से जगह से है ना क्या क्या मिला है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहीं पे सबसे ज़्यादा विकास है ना हरियाणा में मूर्तिकला के किसके टाइम पे हुआ था? गुप्त काल के टाइम पे हुआ था। किसके सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं? तो कार्तिक के चित्र मिले हैं। ठीक है, और मूर्तियाँ किसकी सबसे ज़्यादा मिली है? यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ मिली है, जो कि आराधकों के क्या होते थे? रक्षक होते थे। ठीक है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनाई गई हैं। और कहाँ से मिली है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पलवल, हथीन, बदास, फरीदाबाद। ठीक है, सिक्वेंस ऐसे याद रख लेना, पलवल, हथीन, बदास, फरीदाबाद से। ठीक, और कहाँ पे मिलती है? वैसे ज़्यादातर तालाब, कुएं, पोखर, ठीक है, उनके किनारों पर क्या मिलती है? यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ मिलती हैं। अब देख लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किलोई गांव रोहतक से मिली है। ठीक है, किलोई गांव हमने पढ़ा था, रोहतक वाला जब चैप्टर पढ़ा था किलोई, तो वहाँ पे क्या मिली है? सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, और किसकी मूर्तियाँ मिली है? शिव भगवान की मिली थी। हमने पढ़ा था शिव मंदिर कहाँ पे है? किलोई गाँव रोहतक में है एक। ठीक है, तो वहीं से क्या मिला है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किलोई गाँव रोहतक से मिली है। ठीक है, किलोई गाँव और किसकी है? शिव भगवान जी की है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। सूर्य भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली है? अग्रोहा हिसार से मिली है। ठीक है, सूर्य भगवान की मूर्ति अग्रोहा हिसार से। लेकिन सूर्य स्तंभ पर निर्मित मूर्ति कहाँ से मिली है? अमीन थानेसर, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अमीन थानेसर से मिली है सूर्य स्तंभ पर निर्मित मूर्ति। ठीक है, अब देखते हैं उत्तरकालीन भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनबाड़ी झज्जर से मिली है। झज्जर आ जाए या रोहतक आ जाए, उस टाइम जो झज्जर और जो रोहतक की है ना जो बाउंड्री थी ना, वो थी मतलब कि अटैच है। तो अगर झज्जर आ जाए ऑप्शन में तो झज्जर कर देना, या रोहतक आ जाए तो रोहतक। ठीक है, तो मोहनबाड़ी झज्जर से भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। लेकिन सरसैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ पे मिली है? वो फिजिलपुर सोनीपत से मिली है। ठीक है, ये जो बता रही हूँ ना, ये फिजिलपुर सोनीपत ही है ना, डिस्ट्रिक्ट ना दे के है ना, ये इनके ये पूछ लेते हैं तहसील वगैरह, तो इनको याद रखना। ठीक है, तो हमने यहाँ से 4 पढ़े, दोबारा देख लेते हैं। सूर्य भगवान की मूर्ति अग्रोहा हिसार से मिली है। सूर्य स्तंभ पर निर्मित मूर्ति कहाँ से मिली है? वो मिली है अमीन थानेसर गाँव से। ठीक है, अमीन गाँव थानेसर से। ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति तो कहाँ से मिली है? मोहनबाड़ी झज्जर से मिली है। लेकिन सरसैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? फिजिलपुर सोनीपत से मिली है। ठीक है, तो यहाँ से हो गए। फिर देखते हैं आगे, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? तो महात्मा बुद्ध की ज़्यादातर मूर्तियाँ ना भिवानी से मिली है। भिवानी के कहाँ पे? औरंगाबाद में मिली है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ मिली है, भिवानी और रोहतक दोनों जगह से मिली है। ठीक है, देखते हो महात्मा बुद्ध की मूर्ति तो औरंगाबाद भिवानी से मिली है, लेकिन महात्मा बुद्ध की है ना धार्मिक मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? वो है ना बामणवास रोहतक से मिली है। यहीं से ना गैर धार्मिक भी मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, बामणवास रोहतक से। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 पढ़े, एक बार देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ से मिली है? औरंगाबाद भिवानी से मिली है। धार्मिक और गैर धार्मिक मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? बामणवास, जो कि रोहतक में पड़ता है, वहाँ से मिली है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ ना अगर पूछ ले को कहाँ से मिली है, तो भिवानी और रोहतक से मिली है। ठीक है, भिवानी के औरंगाबाद में, रोहतक के बामणवास में। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति औरंगाबाद भिवानी, धार्मिक गैर धार्मिक बामणवास रोहतक। ठीक है,
जो गैर धार्मिक मूर्ति है ना, वो मतलब कि उसका ना एग्जाम्पल पूछा जाता है कि गैर धार्मिक मूर्तियों में ना कैसी मूर्तियाँ आती हैं। जैसे नर्तकी होगी यानी डांसर होगी, कोई फूल तोड़ती हुई लड़की की मूर्ति, शराब में धुत स्त्री, तो इस तरह की जो मूर्तियाँ होती हैं उनको गैर धार्मिक मूर्तियों का नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं महात्मा बुद्ध की मूर्ति। तो हमने यहाँ से देख ली औरंगाबाद भिवानी से। महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? सिर, ये तो है ना महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी, लेकिन सिर की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे याद रखना। गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र। महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र से। ठीक है, सुख जगाधरी यमुनानगर से क्या मिला है? बैलगाड़ी में बैठे संगीतकारों की मूर्तियाँ। ठीक है, जब हमने यमुनानगर का चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें हमने देखा था ना संगीतकारों की जो थी ना मूर्तियाँ मिली थी बैलगाड़ी में बैठे हुए, तो वो कहाँ से मिली है? सुख जगाधरी यमुनानगर से मिली है। ठीक है, बलराम की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? स्थल बोहर, रोहतक से मिली है। ठीक है, बलराम की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? स्थल बोहर, रोहतक से मिली है। भगवान शिव पे उनके वाहन नंदी की मूर्ति सोनीपत, जब हमने सोनीपत का चैप्टर पढ़ा था उसमें भी आया था, है ना, कि भगवान शिव व उनके वाहन नंदी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सोनीपत से मिली है। ठीक है, अन्ना हजारे की मूर्ति कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। सर छोटू राम की मूर्ति कहाँ पे है? गढ़ी सापड़ा, रोहतक। क्योंकि हमने देखा था जब हमने रोहतक का चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें आया था कि सर छोटू राम का ना जन्म कहाँ पे हुआ था? गढ़ी सापड़ा में, तो वहीं पे इनकी क्या है? मूर्ति भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक बार दोबारा देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ मिली है? औरंगाबाद भिवानी में मिली है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के सर की मूर्ति कहाँ से मिली है? वो गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र से मिली है। ठीक है, धार्मिक और गैर धार्मिक मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? ब्राह्मणवास, रोहतक से मिली है। ठीक है, बैलगाड़ी में बैठे संगीतकारों की मूर्ति सुख जगाधरी यमुनानगर से। बलराम की मूर्ति स्थल बोहर, रोहतक से मिली है। ठीक है, भगवान शिव व उनके वाहन नंदी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सोनीपत से मिली है। ठीक है, अन्ना हजारे की मूर्ति कहाँ से मिली है? गुरुग्राम से मिली है। सर छोटू राम की मूर्ति कहाँ से मिली है? गढ़ी सापला, रोहतक से मिली है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाले कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं आगे। भगवान विष्णु का सबसे पुराना मंदिर कहाँ पे है? तो वो है ना तो शाम की पहाड़ियों में है। 8वीं या 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था जिसको। ठीक है, तो भगवान विष्णु के हमने 3 क्वेश्चन देखे थे। स्टार्टिंग में हमने देखा था भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ पे है? मोहनवाड़ी, झज्जर में है। ठीक है, झज्जर या रोहतक। ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति झज्जर, मोहनवाड़ी, झज्जर में। सरसैया प्लेट है भगवान विष्णु की मूर्ति फिजलपुर, सोनीपत में है। लेकिन विष्णु भगवान का सबसे पुराना मंदिर कहाँ पे है? 8वीं या 11वीं शताब्दी का कहाँ पे? तो शाम की पहाड़ियों में है। ठीक है, और फिर आता है विष्णु का त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति। त्रिविक्रम यानी जो 3 है ना, मतलब 3 जो फेस है उसमें, तो वो कहाँ से मिली है? सीवन कैथल से मिली है। ठीक है, तो भगवान विष्णु के हमने 4 पढ़े थे। ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति मोहनवाड़ी, झज्जर से। सरसैया प्लेट है भगवान विष्णु की मूर्ति फिजलपुर, सोनीपत से। भगवान विष्णु का सबसे पुराना मंदिर तो शाम की पहाड़ियों में। त्रिविक्रम जो है ना भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ पे है? सीवन कैथल में है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आगे। हरियाणा की जो मूर्तियाँ हैं ना, उन पे ना मथुरा कला का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। मथुरा कला हमने देखा था मतलब कि जब हमने ना वैदिक सभ्यता पढ़ी थी ना, तो उसमें हमने देखा था जो मथुरा कला हमारी खुद की स्वदेशी कला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हरियाणा की मूर्तियों पर सबसे ज़्यादा जो कला है ना, मथुरा कला का ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, मथुरा कला ज़्यादा फेमस कहाँ पे है? सोनीपत में है। ठीक है, पूरे हरियाणा से गुज्जर प्रतिहार काल की मूर्तियाँ भी मिली हैं। ठीक है, 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, तो गुज्जर प्रतिहार की है ना मूर्तियाँ भी मिली हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ आने, या फिर ये वाला क्वेश्चन था जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी मिली है? यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, तो यहीं पे ना गुज्जर प्रतिहार की काल की भी मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चक्रेश्वरी की जो मूर्तियाँ हैं ना, वो स्थल भोर, रोहतक से मिली हैं। ठीक है, तो किन 3 जनों की मूर्तियाँ स्थल भोर, रोहतक से मिली हैं? पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चक्रेश्वर की मूर्तियाँ। ठीक है, और स्थल भोर, रोहतक से क्या मिली थी? बलराम की मूर्तियाँ भी मिली थी। ये जो है ना पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और चक्रेश्वरी, इसके ऊपर है ना, इन तीनों के ऊपर इन्हीं के नाम से ना रचनाएं की थी। किसने? श्रीधर ने रचनाएं की थी। ठीक है, तो श्रीधर की रचना कौन कौन सी थी? पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और चक्रेश्वरी, यानी ये 3 व्यक्ति थे। इन तीनों के नाम पे ही क्या थी? श्रीधर ने रचना की थी। ठीक है, हरियाणा में मूर्ति कला का हाश कब हुआ था? मध्यकाल में हुआ था। मेडाइवल वगैरह में जो मेडाइवल जो पीरियड आया था ना, उसके बाद उसका हाश होने लगा था। यानी गुप्त काल में तो ना बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, लेकिन है ना मेडाइवल आते आते क्या हो गया था? हाश होने लग गया था। ठीक है, जो मेडाइवल हिस्ट्री थी ना, उसके बाद क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत आया था, उसके बाद फिर मुगल वंश वगैरह आया था। ठीक है, उसके बाद से क्या हो गया था? ये इनका हाश होने स्टार्ट हो गया था। हरियाणा में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 2-3 बार पूछा गया। हरियाणा में ना मूर्ति तोड़ने वाला शासक किसको माना जाता था? फिरोज शाह तुगलक को माना जाता था। ठीक है, तो मूर्ति तोड़ने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, मेडाइवल हिस्ट्री में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जब हम करेंगे। ठीक है, मुगल वंश दिल्ली सल्तनत के बारे में आता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में ये जो 5 वंश थे ना, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये वाले जो वंश थे उन्हीं के बारे में। ठीक है, तो तुगलक वंश उन्हीं में से था। तो इसी के टाइम पे ये थे, और इन्हें क्या माना जाता था? मूर्ति तोड़ने वाला शासक कहा जाता था। गुप्त काल में की जो मूर्तियाँ थी ना, क्या दर्शाती थी? सत्य को दर्शाती थी। ठीक है, गुप्त काल की मूर्तियाँ क्या दर्शाती थी? सत्य को दर्शाती थी। ठीक है, अब यहाँ से एक बार दोबारा देख लेते हैं।
हमने पढ़ा था हरियाणा में ना मूर्तिकला के बारे में पढ़ रहे हैं, चित्रकला के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मूर्तिकला के बारे में क्या था, मूर्तिकला को स्कल्पचर भी बोला जाता था। हरियाणा में मूर्तिकला का सबसे ज़्यादा विकास किसके टाइम पे हुआ था, गुप्त काल में, और लेकिन अंत किसके टाइम पे हो गया था, मध्यकाल में होते होते इसका अंत हो गया था, ठीक है। फिर देखा था हमने कि गुप्त काल की जो मूर्तियाँ थी ना उस पर सबसे ज़्यादा चित्र किसके मिलते हैं, कार्तिकेय के चित्र मिलते हैं, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी मिली है, यक्ष योनियों की मूर्तियाँ मिली है, जो कि आराधकों के क्या होते थे, आराधक कौन होते थे, हमारे जो भी आराधना वगैरह करने वाले होते थे उनके क्या होते थे, रक्षक होते थे ये यक्षक योनि, ठीक है। फिर हमने देखा था कि पूरे हरियाणा से गुजर प्रतिहार काल की भी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। यक्षयोनियों की जो मूर्तियाँ थी वो ज़्यादातर कहाँ से मिली थी, पलवल, हथीन, बदास, फरीदाबाद से मिली थी, ठीक है। यक्षयोनियों की मूर्तियाँ जो थी ना लाल पत्थर से बनी थी, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी मिली हैं, जो मूर्तियाँ मिली है ना जगह कहाँ से मिली है, मतलब कि सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ ना वो कहाँ से मिली, तो किलोई गाँव रोहतक से मिली है, ठीक है। फिर हमने देखा था सूर्य भगवान की मूर्ति कहाँ से मिली थी, अग्रोहा हिसार से, लेकिन सूर्य स्तंभ पर निर्मित मूर्ति कहाँ से मिली थी, अमीन थानेसर से, ठीक है। फिर हमने देखा था विष्णु भगवान के बारे में 4 देखे थे। भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनवाड़ी झज्जर से मिली है, लेकिन सरसैया प्लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजलपुर सोनीपत से मिली है, ठीक है। फिर हमने देखा था भगवान विष्णु का सबसे पुराना मंदिर 8वीं तोशाम की पहाड़ियों में है, ठीक है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ पे है, सिवन कैथल में है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से देखा था ये महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के हमने 2 पढ़े थे। महात्मा बुद्ध की मूर्ति तो औरंगाबाद भिवानी से मिली है, लेकिन महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियाँ 3 जगह से मिली है, कौन सा, गुरुग्राम, रोहतक और कुरुक्षेत्र, ठीक है। धार्मिक और गैर धार्मिक मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, बामणवास रोहतक से मिली है, ठीक है। बामणवास रोहतक से क्या मिली है, गैर धार्मिक और गैर धार्मिक मूर्तियाँ मिली है, ठीक है। भगवान बुद्ध की ना 2 संपूर्ण मूर्तियाँ कहाँ से मिली, भिवानी या रोहतक से मिली है, ठीक है। जो धार्मिक मूर्तियाँ ना उनमें भगवान बुद्ध की भी है, ठीक है। फिर हमने गैर धार्मिक मूर्तियाँ पढ़ी थी, कौन कौन सी थी, नर्तकी, फूल तोड़ती हुई लड़की की मूर्ति या श्राम में दूत स्त्री, ठीक है। सिर की हमने देख लिया था महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्तियाँ गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र से। फिर बैलगाड़ी में बैठे संगीतकारों की मूर्ति कहाँ से मिली है, सुखजगादी यमुनानगर से मिली है, ठीक है। बलराम की मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, स्थल बोहर रोहतक से मिली है, ठीक है। भगवान शिव में उनके वाहन नंदी की मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सोनीपत से मिली है, ठीक है। अन्ना हजारे की मूर्ति गुरुग्राम में है। सर छोटू राम की मूर्ति गढ़ी सापला रोहतक में है। फिर हमने विष्णु भगवान का मंदिर देखा जो कि तो शाम की पहाड़ियों में है, और त्रिविक्रम वाला सिवन कैथल में है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो हरियाणा की जो मूर्ति है ना उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, तो मथुरा कला का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि पूरे हरियाणा से गुजर प्रतिहार काल की मूर्तियाँ मिली हैं। जो पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चक्रेश्वर यानी इनकी मूर्तियाँ ना स्थल बोहर रोहतक से मिली है। बलराम की मूर्ति भी यहीं से मिली है, ठीक है। और ये क्या थी, श्रीधर की रचनाएं हैं, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ या चक्रेश्वरी, ठीक है। तो यहाँ से ना एक रचना हमने याद होगी। हरियाणा में मूर्तिकला का हाश कब हुआ था, मेडाइवल हिस्ट्री के आते आते क्या हो गया था, इसका हाश हो गया था, यह मध्यकाल में, ठीक है। हरियाणा में मूर्ति तोड़ने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। हरियाणा में मूर्तिकला की जो मूर्तियाँ थी ना उस पर क्या दर्शाती हैं, तो वो सत्य को दर्शाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हरियाणा में जो था हमारा टॉपिक मूर्तिकला का, स्कल्पचर का टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन सी मूर्तियाँ कहाँ कहाँ से मिली वो सारा हमने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब चित्रकला का जो टॉपिक है ना वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो चित्रकला से आज हमने पढ़ लिया था मूर्तिकला के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अब हमें डिस्ट्रिक्ट में है ना, हमारी डिस्ट्रिक्ट है ना 4-5 दिन का काम और रह गया, ठीक है। तो हमारे जो थे ना हमने सभी ऊपर वाले सभी कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। फिर हमारा रहता अब झज्जर, चरखी दादरी, यहाँ पे हमारा क्या है, चरखी दादरी, ठीक है। चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, ठीक है। तो झज्जर, रेवाड़ी को, झज्जर और चरखी दादरी को मैंने एक बार के लिए साइड में कर देते हैं, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। तो आज हम करेंगे गुरुग्राम और फरीदाबाद के बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है ये वाली, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम गुरुग्राम और फरीदाबाद के बारे में। ठीक है। तो गुरुग्राम के बारे में पढ़ते हैं। जब हरियाणा बना था ना तभी इसकी स्थापना होगी थी, कब, 1 नवंबर 1966 को होगी थी, ठीक है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट तहसीलें हैं ना वो देख लेते हैं। जो गुरुग्राम है ना दिल्ली से लगता हुआ है, ठीक है। और क्या नाम है इसकी जो तहसीलें हैं ना वो देख लेते हैं। पटौदी गुरुग्राम में है, गुरुग्राम तो है ही, सोना, मानेसर, ठीक है। फर्रुखनगर गुरुग्राम में है, ठीक है। तो यहाँ से पटौदी, गुरुग्राम, सोना, मानेसर और फर्रुखनगर, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ से देखते हैं हम
ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर ने यह गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया था। ठीक है, तो गुरुग्राम को ना किसी गुरु दक्षिणा में मिला था, गुरु द्रोणाचार्य को मिला था। ठीक है, और किसने दिया था? युधिष्ठिर ने दिया था। ठीक है, युधिष्ठिर ने गुरु दक्षिणा के तौर पर गुरु द्रोणाचार्य को क्या भेंट किया था? गुरुग्राम भेंट किया था। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य ने इस स्थान पर कौरवों और पांडवों की आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की थी। ठीक है, कहाँ पे? गुरुग्राम में। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार इसका जो नाम है ना वो गुरु नाम गाँव या फिर आध्यात्मिक शिक्षक का गाँव। ठीक है, इस वजह से इसका क्या नाम पड़ गया था? गुड़गांव पड़ गया था। ठीक है, क्योंकि गुरु का जो गांव था, ठीक है, क्योंकि शिष्य के द्वारा दिया गया ये गांव था, तो इसका वजह से क्या नाम पड़ गया था? गुरुगांव। ठीक है, तो गुड़गांव। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पे ना मारुति उद्योग एक, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं जो मारुति उद्योग है ना इसकी स्थापना तो कब हुई थी? 1983 में हुई थी। ठीक है, मारुति ने बिक्री के लिए अपनी पहली कार जो थी ना कब प्रस्तुत की थी या कब पेश की थी? वो थी 14 दिसंबर 1983 में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक ये बनता है कि 14 दिसंबर 1983। ठीक है, 14 दिसंबर 1983 में। तो मारुति उद्योग कब खुला था? 1983 में खुला था, लेकिन इसने अपनी पहली कार है ना कब लॉन्च की थी? तो 14 दिसंबर 1983 को इसने लॉन्च की थी। ठीक है, एक है ना गुरुग्राम का मानेसर, हमने पढ़ा था इसकी तहसील है। यहाँ पे ना IMT है। ठीक है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन है। तो पूछ ले IMT कहाँ पे? हमारा गुड़गांव में है। ठीक है, और गुड़गांव में भी कहाँ पे? मानेसर में। IMT में क्या आ रहा है? मैं आ रहा है M आ रहा है, सॉरी M से मानेसर। ठीक है, तो IMT कहाँ पे? हमारा गुरुग्राम में। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन। ठीक है, यहाँ से हो गया। देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय है ना वो कहाँ पे? हमारा गुड़गांव में ही है। ठीक है, देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे? हमारा गुड़गांव में। और गुड़गांव में भी कहाँ पे? बिनौला गांव में। ठीक है, तो ये गांव पूछा जाता है इसका कहाँ पे? ये बिनौला गांव में है। देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गुड़गांव में। और कहाँ पे? बिनौला गांव में। ठीक है, यहाँ पे ना हमें पता है गुड़गांव में क्या है? माता सीता देवी का मंदिर है। ठीक है, तो उसी के नाम पर मेडिकल भी है यहाँ पे। ठीक है, प्रस्तावित अभी बना नहीं है। ठीक है, तो गुड़गांव में आने वाले टाइम में है ना क्या बन सकता है? माता शीतला देवी के नाम पर मेडिकल बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ना चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी विकास कहाँ पे किया जा रहा है? उसका विकास कहाँ पे किया जा रहा है? गुड़गांव में किया जा रहा है। ठीक है, चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी का विकास गुड़गांव में किया जा रहा है। ठीक है, इसको ना मानेसर में ही है ना स्पेशल इकोनॉमिक्स की भी स्थापना की गई है। ठीक है, की जा रही है, स्थापना की जा रही है। तो मानेसर में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। पहली कौन सी थी? IMT जिसको इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन बोलते थे, और दूसरी स्पेशल इकोनॉमिक बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक भी कहाँ पे? मानेसर में है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि माता सीता देवी का मेडिकल जो है ना गुड़गांव में बनने जा रहा है। ठीक है, देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पे? गुड़गांव में ही है। ठीक है, चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी अगर पूछ ले कहाँ पे विकसित की जा रही है तो वो हमारी गुड़गांव में विकसित की जा रही है। गुड़गांव में ना हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क भी है। ठीक है, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क एकमात्र कहाँ पे? हमारा गुड़गांव में है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे? हमारा गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव में ना जैसे NCERT है हरियाणा में, तो लेकिन गुड़गांव में एकमात्र क्या है? SCERT है। ठीक है, यानी कि शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए राज्य परिषद। ठीक है, SCERT वहाँ पे लगती है। ठीक है, यानी जो किताबों को जो है ना NCERT बुक्स में आती है हरियाणा में तो ज़्यादातर इलाकों में। ठीक है, जैसे भिवानी में NCERT बुक वगैरह ज़्यादा प्रचलन में, लेकिन गुड़गांव में एकमात्र ऐसा है जहाँ पे ना SCERT चलती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से भारतीय कॉर्पोरेट अफेयर जो संस्थान है ना उसका मुख्यालय गुड़गांव के कहाँ पे? मानेसर में, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ना, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ये वाली पूछी जाती है। ICAI कहाँ पे है? ठीक है, तो ICAI कहाँ पे है? गुरुग्राम के मानेसर में, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन कॉर्पोरेट अफेयर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट अफेयर इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट अफेयर इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ से तो ये हो गया था, और एक यहाँ पे पड़ा था इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन जिसकी ये हुई थी मारुति उद्योग 1983 में, जिसने अपनी पहली कार लॉन्च कब की थी? 14 दिसंबर 1983 को। ठीक है, तो यहाँ से हो गया भारतीय कॉर्पोरेट अफेयर मतलब कि इंडियन कॉर्पोरेट अफेयर इंस्टीट्यूट कहाँ पे? हमारा मानेसर में, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है, सोना कुंड हरियाणा में है ना, मतलब कि गुड़गांव में है ना सोना कुंड है। ठीक है, यानी गर्म पानी का जलाशय भी बोला जाता है सोना कुंड को। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे? वो भी गुड़गांव में है। ठीक है, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क पढ़ा था हमने, और क्या था? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? गुड़गांव में ही है। ठीक है, अब देखते हैं हीटो जो है ना हीरो गमोटो कॉर्प गुरुग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ठीक है, हीरो होंडा की एक कंपनी होती है। ठीक है, तो हीरो वाली जो होती है ना उसकी स्थापना ना गुड़गांव में की गई थी। कब? 1984 में की गई थी। ठीक है, होंडा की शायद रेवाड़ी में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से हीरो की जो कंपनी है ना वो कहाँ पे स्थापित की है? गुड़गांव में। कब? 1984 में की गई है। ठीक है, गुड़गांव में क्या है? वाइट प्लेस है। ठीक है, तो गुड़गांव में क्या है? वाइट प्लेस। आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे है? एकमात्र गुड़गांव में। ठीक है, आर्बिट्रेशन सेंटर भी गुड़गांव में है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, पूछे हरियाणा रोडवेज का इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का विभाग कहाँ पे है? गुड़गांव में। ठीक है, साहसिक क्रीड़ा केंद्र कहाँ पे है? गुड़गांव में। सोना मतलब कि जो सोना है ना उसी में पड़ता है। ठीक है,
तो साहसिक क्रीड़ा केंद्र कहाँ पे, सोना में। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पे है, गुड़गांव में। और वाइट प्लेस गुड़गांव में। आर्बिट्रेशन सेंटर भी गुड़गांव में, ठीक है। यहाँ पे है ना गुड़गांव की एक फेमस चीज़ है, खनिज है या फिर मिनरल्स है जो मिलता है यहाँ पे, या फिर वो देख लेते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे ना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीनी मिट्टी, ठीक है। चीनी मिट्टी के खिलौने या चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो कहाँ पे मिल लेते हैं, एकमात्र गुड़गांव में मिलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे यहाँ पे कौन कौन सा मेला लगता है। यहाँ पे ना सात चोखा खोरी का मेला कहाँ पे लगता है, गुड़गांव में लगता है। ये शीतला माता का मेला, बुद्धू माता का मेला, ठीक है, और महादेव का मेला और रामनवमी का मेला, ठीक है। तो यहाँ से सात चोखी खोरी का मेला याद रख लेना, शीतला माता का मंदिर और बुद्धू माता का मंदिर, ठीक है। यहाँ से तीन ये याद रख लेना, ठीक है, बुद्धू माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर और सात चोखा खोरी का मेला, ठीक है। जब हम मेले करवाएंगे ना सारी डिस्ट्रिक्ट को एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। जो कोई सा रह गया होगा ना तब कवर कर लेंगे हम उसको, ठीक है। फिर हमने देखा था मंदिर कौन सा सबसे ज़्यादा, माता सीता देवी मंदिर है। इसकी जो श्राइन बोर्ड की स्थापना है ना 1981 में हुई थी, यानी श्राइन बोर्ड यानी सरकार के द्वारा जब है ना किसी भी मंदिर में ना ये है श्राइन बोर्ड है ना वो होते हैं जब जैसे देवसर को ले लेते हैं, ठीक है। देवसर में सबसे ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है। तो जिस मंदिर में भी है ना या जिस भी है ना मंदिर वगैरह संस्थान या वहाँ पे ना ज़्यादा पैसा आने लग जाता है ना तो उस मंदिर को ना सरकार जो उस मंदिर को क्या करती है, सरकार अपने अधीन कर लेती है, ठीक है। तो श्राइन बोर्ड बना देती है, ठीक है। जो यानी जो सारा पैसा होगा वो किसके खाते में, वो मतलब कि उस पर सारा अधिकार किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे शीतला देवी माता मंदिर का है 1981 में। इस श्राइन बोर्ड के ना जितने भी श्राइन बोर्ड है उनकी सभी स्थापना है ना 1991 में ही होगी थी। जैसे माता सीता देवी का पंचकुला में पड़ा था, मनसा देवी का, वो भी है ना श्राइन बोर्ड के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। उसकी भी स्थापना 1991 में हुई थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था मारुति कार उद्योग, ठीक है। मारुति कार उद्योग की स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी। इसने अपनी पहली कार लॉन्च कब की थी, 14 दिसंबर 1983 को की थी, ठीक है। फिर बर्तन उद्योग के लिए गुड़गांव, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए भी, ड्रग्स एंड फार्मास जो है ना स्यूटिकल्स के लिए भी वो कौन फेमस हमारा गुड़गांव में, ठीक है। बर्तन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी, ठीक है। पक्षी विहार कौन कौन सा है यहाँ पे, सुल्तानपुर, ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे हमारा गुड़गांव में ही है, ठीक है। झील कौन सी है, दमदमा झील है यहाँ पे, ठीक है। मस्जिद सराय अली वर्दी खान की मस्जिद भी है यहाँ पे, ठीक है। झील ना दो है, एक तो दमदमा एक खलीलपुर, ठीक है। पक्षी विहार हमने पढ़ा था यानी वन्यजीव अभ्यारण्य सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार कहाँ पे, गुड़गांव में। दमदमा झील और खलीलपुर झील कहाँ पे हमारे गुड़गांव में। और मस्जिद सराय अली वर्दी खान की मस्जिद कहाँ पे है, गुड़गांव में ही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला। सोना का किला हमने देख लिया, सोना है तो यहाँ पे सोने का किला भी है, ठीक है। और शीश महल हमने देखा था, यहाँ पे वाइट प्लेस भी है और क्या है, शीश महल भी है, ठीक है। शीश महल और वाइट प्लेस दोनों कहाँ पे, गुड़गांव में ही है, ठीक है। अब देखते हैं शीतला माता मंदिर का मेला लगता है, ठीक है। हमने देखा था इसकी जो स्थापना है शीतला माता मंदिर की कब हुई थी, 1650 में हुआ था, ठीक है। तो पूछ ले शीतला माता का जो मंदिर है ना उसकी स्थापना कब हुई थी, 1650 में हुई थी, ठीक है। 1650 में हुई थी। यहाँ पे ना मुबारकपुर में ना, मुबारकपुर भी एक जगह है गुड़गांव में, इतना याद रखना। बुद्धू माता का मेला लगता है, ठीक है। इच्छापुरी में महोत्सव का मेला होता है, ठीक है। ये रहने देता है, यहाँ से बस इतना रख लेना कि जो बुद्धू माता का मेला है ना वो कहाँ पे है, लगता है गुड़गांव में ही लगता है, ठीक है। और मुबारकपुर कहाँ पे है, गुड़गांव में है, ठीक है। सात चोखा खोरी का हमने देख लिया था। बूढ़ी तीज का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बूढ़ी तीज का मेला कहाँ पे लगता है, तो हमारा ना गुड़गांव में लगता है, ठीक है। हमने सात चोखा खोरी का देख लिया था, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं हरियाणा का ना छठा सबसे बड़ा शहर है, इसको मिलेनियम सिटी भी बोला जाता है, किसको, गुड़गांव को, ठीक है। तो गुड़गांव को क्या कहा जाता है, मिलेनियम सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। गुड़गांव को क्या बोला जाता है, मिलेनियम सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। जो गुड़गांव है ना दिल्ली के 4 बड़े सैटेलाइट शहरों में से एक है। यह राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का भाग है, ठीक है। जो एनसीआर है ना उसका भाग है कौन, गुड़गांव, ठीक है। फिर हमने देखा मारुति उद्योग की देखी थी 1984 में जिसकी 1983 में जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। मारुति उद्योग का चौथा संयंत्र गुड़गांव के निकट मानेसर में स्थापित किया जा रहा है। मतलब कि इसकी जो 4 यूनिट है ना उसमें है ना जो चौथी यूनिट है ना वो भी कहाँ पे की जा रही है, गुड़गांव के मानेसर में की जा रही है, ठीक है। हीरो होंडा देखा था हमने, हीरो होंडा की है ना दो, मतलब कि हीरो होंडा को ना 2 भागों में डिवाइड किया गया है। हीरो वाली तो कहाँ पे है, गुड़गांव में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में हुई थी, ठीक है। 1984 में हुई थी। और होंडा वाली की धारोड़ रेवाड़ी में की गई है, ठीक है। तो हीरो होंडा की भी है ना मुख्य इकाई ग्राम है ना, एक जो इकाई है वो गुड़गांव में और जो दूसरी इकाई वो कहाँ पे है, हमारी धारूहेड़ा रेवाड़ी में, ठीक है। तो हीरो होंडा की है ना 2 यूनिट बनाई गई है, जो कि एक है तो गुड़गांव में है हीरो वाली और होंडा वाली रेवाड़ी में, ठीक है। जो गुड़गांव को ना कॉल सेंटर कैपिटल से भी बोला जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो कॉल सेंटर है ना, जो इंस्टीट्यूट है या फिर कॉल सेंटर वाली जो कंपनीज वगैरह वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गुड़गांव में ही है, ठीक है। सबसे बड़ा मॉल गुड़गांव में ही है, ठीक है। मॉल कैपिटल भी बोलते हैं। तो गुड़गांव से हमने यहाँ पे ना 3 चीज़ें पढ़ी थी। गुड़गांव को क्या बोलते हैं, मिलेनियम सिटी बोलते हैं, कॉल सेंटर कैपिटल भी बोलते हैं और मॉल कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हुआ हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पे, गुड़गांव में है, ठीक है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पे हमारा, गुड़गांव में, ठीक है। सोना में देख लिया था, गर्म झरना यानी कि सोना कुंड है, ठीक है। सोना में सोना कुंड है और सोना में क्या है,
वो सोने का किला भी यहीं पे है, ठीक है। फिर सोने का किला किसने बनवाया था? राजा सोहन सिंह ने बसाया था, ठीक है। सोना का किला किसने बनवाया था? सोहन सिंह ने बनवाया था, ठीक है। तो सोने से हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सोना का किला कहाँ पे? सोना में। सोना में और क्या है? गर्म हो जाना सोना कुंड, जो कि गर्म पानी का क्या है? जलाशय। और यहाँ पे इसका किला जो था ना वो किसने बनवाया था? राजा सोहन सिंह ने बनवाया था, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक जो है ना गुड़गांव में स्थापित किया गया था। तो इसकी डेट पूछी गई थी, किसने की कब हुई थी? 10 नवंबर 2013 को, ठीक है। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक 10 नवंबर 2013 को, ठीक है। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक 10 नवंबर 2013 को, ठीक है। इसका जो तो उद्घाटन है ना वो किसने किया था? कैबिनेट मंत्री थे उस टाइम को, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया था, ठीक है। तो हरियाणा का सिर्फ इतना पूछेंगे तो जो बैंक है ना उसकी स्थापना कब की थी? जो या फिर ये पूछ सकते हैं हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ पे है? तो खाद्य जो बैंक है ना वो गुड़गांव में है, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 2013 को की गई थी, ठीक है। स्मार्ट सिटी किसको बोला जाता है? गुड़गांव को ही बोला जाता है, ठीक है। गुड़गांव को हमने ना 4 तरीके से पढ़ा। कौन कौन से? मिलेनियम सिटी बोलते हैं, कॉल सेंटर कैपिटल बोलते हैं, मॉल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और क्या है? स्मार्ट सिटी भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 22 सितंबर 2015 को गुड़गांव को स्वयं के संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई। तो हमने यहाँ से पढ़ा तो गुड़गांव को क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें स्मार्ट सिटी है जिसकी घोषणा कब की गई थी, है ना। गुड़गांव को स्मार्ट सिटी है ना कब घोषित किया गया था? तो 22 सितंबर 2015 को, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। 22 सितंबर 2015 को, ठीक है। गुड़गांव भारत का वह पहला शहर है जहाँ प्रत्येक रविवार को क्या बनाया जाता है? राहगीर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से वैसे तो पूछेंगे नहीं, बस इतना पूछेंगे जो राहगीर दिवस है ना कब मनाया जाता है? रविवार को। और कहाँ पे मनाया जाता है? तो सिर्फ गुड़गांव में मनाया जाता है, ठीक है। फर्रुख नगर में ना बड़ी मात्रा में नमक बनाया जाता था पहले, मतलब कि उस टाइम पे, और बाहर भेजा जाता था। 1865 में ना राजपूताना मालवा रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मतलब कि हरियाणा में ना नमक ढोने के लिए ना जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी ना उसका नाम क्या था? राजपूताना मालवा रेलवे लाइन थी, ठीक है। यानी है ना स्पेशल नमक ढोने के लिए बनाई गई थी ये वाली रेलगाड़ी, ठीक है। और कब बनाई गई थी? 1865 में। और कहाँ? फर्रुख नगर में गुड़गांव में बनाई गई थी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। नमक ढोने के लिए एकमात्र जो होती है ना जो रेलवे लाइन थी ना वो कहाँ बिछाई गई थी? तो फर्रुख नगर में बिछाई गई थी 1865 में, ठीक है। बायोटेक हमने देखा था, बायोटेक, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क आ जाइए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आ जाइए, वो सारे कहाँ पे? हमारे गुड़गांव में है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी आ जाए तो हमारे कहाँ पे? सारे गुड़गांव में। बायोटेक, हाईटेक, सॉफ्टवेयर। एक यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रतन आभूषण यानी ज्वेलरी पार्क है, जो कि गढ़ी हरसरू में है, ठीक है। ये 3 से 4 है ना बार है ना जो प्रैक्टिस सेट थे ना हरियाणा के, उसमें आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो है ना रतन आभूषण या ज्वेलरी पार्क कहाँ पे? गढ़ी हरसरू में है। कहाँ पे पड़ता है? गुड़गांव में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध अनुसंधान है ना जिसको नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है वो कहाँ पे? हमारा गुड़गांव में है। गुड़गांव के भी कहाँ पे? मानेसर में है, ठीक है। जिसकी स्थापना पूछी गई थी 16 दिसंबर 2003 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसकी स्थापना NBRI, ठीक है, NBRI की 16 दिसंबर 2003 को, ठीक है। किंगडम ऑफ ड्रीम्स यानी किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो है ना वो कहाँ पे? गुड़गांव में है, ठीक है। गुड़गांव में और क्या था? वाइट प्लेस, ठीक है। वाइट प्लेस भी, शीश महल भी, और क्या है? किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। तो भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर व अवकाश गंतव्य है, ठीक है। यहाँ पे गुड़गांव का पहले नाम, गुरुग्राम का पहले नाम क्या था? गुड़गांव था, ठीक है। फिर अब क्या है? गुरुग्राम पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 ये जो थे ना वो याद रख लेना कि जो हरियाणा का पहला खाद्य बैंक है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 2013 को, ठीक है। खाद्य बैंक 10 नवंबर 2013 को। स्मार्ट सिटी के रूप में कब घोषित किया गया? 22 सितंबर 2015 को, 22 सितंबर 2015 को, ठीक है। राजपूताना जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी ना उसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में, ठीक है। और इसकी राष्ट्रीय जो NBRI थी ना यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च जो सेंटर है उसकी स्थापना कब हुई थी? 16 दिसंबर 2003 को, ठीक है। 16 दिसंबर 2003 को, ठीक है। तो ये चार तो हमने यहाँ से पढ़े थे। 5वां ये याद रखना जो मारुति उद्योग है उसकी स्थापना 1984 में हुई थी, लेकिन इसने अपनी पहली कार लॉन्च कब करी थी? 14 दिसंबर 1983 को, ठीक है। 5 ये, 6 ये, 7वां ये याद रखना कि जो हीरो की थी ना उसकी जो स्थापना है ना वो कब हुई थी? 1984 में हुई थी, ठीक है। 1984 में हुई थी। और माता जो शीतला देवी है ना उसकी श्राइन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। माता सीता देवी जो की थी उसकी स्थापना 1991 में हुई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार दोबारा। और हाँ, मोतियों की खेती कहाँ पे की जाती है? एकमात्र जो मोतियों की खेती है ना वो गुड़गांव में की जाती है, ठीक है। मोतियों की खेती एकमात्र गुड़गांव में की जाती है। मारुति सुजुकी गुड़गांव की स्थापना ना 1981 में ही हो गई थी, लेकिन है ना स्थापित होते ही गुड़गांव में है ना भीड़ लगी थी। अगर प्रॉपर तरीके से ना मतलब कि मारुति सुजुकी की स्थापना गुड़गांव में तो 1981 में हुई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं।
गुड़गांव के हमने बारे में पढ़े थे। 1 नवंबर 1966 को गुड़गांव की स्थापना हुई थी। पड़ोती, गुड़गांव, सोना, मानेसर, फर्रुखनगर इसकी क्या है, तहसीलें हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ से पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पे है, गुड़गांव में। साहसिक क्रीड़ा केंद्र गुड़गांव में। वाइट प्लेस हमने देखा था, और क्या था, शीश महल था, और क्या था, किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स कहाँ पे है हमारा, गुड़गांव में। ठीक है, आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे, गुड़गांव में। ठीक है, फिर हमने यहाँ से देखा था कि मोतियों की खेती कब की जाती थी, कहाँ की जाती है, गुड़गांव में की जाती है। ठीक है, मारुति सुजुकी की गुड़गांव की स्थापना 1981 में ही होगी थी। ठीक है, युधिष्ठिर ने ना अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के तौर पर क्या दिया था, गुड़गांव दिया था। ठीक है, उसी के नाम पर क्या पड़ गया था, इसका नाम गुड़गांव। मारुति उद्योग देखा था, जिसकी स्थापना तो 1981 में ही होगी थी, लेकिन है ना प्रॉपर तरीके से 1983 में हुई थी। ठीक है, और इसने अपनी पहली कार लॉन्च कब की थी, 14 दिसंबर 1983 को की थी। ठीक है, मानेसर में क्या क्या है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन है, IMT है। ठीक है, देश का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विनोला गाँव में है। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। और हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक, और जो था ना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हीरा। ठीक है, हाईटेक, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, या फिर ये तीनों एक साथ लिख लेना। बायोटेक, हाईटेक, सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, गुड़गांव में। ठीक है, फिर हमने से देखा था कि गुड़गांव में क्या चलती है, SCRT चलती है। ठीक है, जैसे भिवानी में NCRT, उस ने गुड़गांव में SCRT। ठीक है, भारतीय कॉर्पोरेट अफेयर संस्थान, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला महत्वपूर्ण है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ICAI की। ठीक है, NBRI की कब हुई थी, 16 दिसंबर 2003 को हुई थी, 16 दिसंबर 2003 को। ठीक है, हमने देखा फिर जो हीरो वाली थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में हुई थी। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, वो है जिला, तो वो है हमारा गुड़गांव। ठीक है, फिर हमने सात चोखा खोरी मेला देखा था, बुद्धू माता का मेला देखा था, और शीतला माता का मंदिर मेला देखा था। ठीक है, उद्योग में बर्तन उद्योग, इलेक्ट्रिक उद्योग देखे थे, और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स भी देखे थे। ठीक है, यहाँ पे है ना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और झील दो पड़ी थी, दमदमा झील और खलीलपुर झील। ठीक है, और मस्जिद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे सराय अलीवर्दी गाँव, बस इतना याद रखना है, सराय अलीवर्दी की मस्जिद वो कहाँ पे, गुड़गांव में है। ठीक है, सोना का किला, जिसे किसने बनवाया था, राजा सोहन सिंह ने बनवाया था। ठीक है, राजा सोहन सिंह ने बनवाया था। ठीक है, बूढ़ी तीज का मेला भी यहाँ पे लगता है। ठीक है, फिर हमने देख लिए थे यहाँ से, हाँ, शीतला माता देवी का मंदिर का निर्माण कब हुआ था, 1650 में हुआ था। ठीक है, 1650 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, फिर हमने देखा था सब गुड़गांव के नाम क्या क्या, मिलेनियम सिटी बोलते हैं, कॉल सेंटर कैपिटल से बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, मॉल कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मिलेनियम सिटी, कॉल सेंटर कैपिटल, मॉल कैपिटल, और क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था मारुति उद्योग का चौथा संयंत्र वो भी मानेसर में ही किया जा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ा मॉल भी यहीं पे है। ठीक है, गुड़गांव में ना NH8 पर है ना 32 लेन, जो लेन टोल गेट है ना, एशिया का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा टोल गेट जो है ना, वो कहाँ पे है, यानी जो जहाँ पे है ना टोल वगैरह, जो टोल टैक्स का वगैरह कटता है ना, वो सबसे बड़ा है ना NH8 पे है, और ये कहाँ पे पड़ता है, हमारा गुरुग्राम में पड़ता है। ठीक है, तो NH सबसे बड़ा है जो 32 लेन टोल गेट का है, तो वो कहाँ पे पड़ता है, NH8 पर पड़ता है। और एशिया का सबसे बड़ा या फिर जो विश्व का ना वर्ल्ड का 3rd नंबर का सबसे बड़ा टोल गेट का पे हमारा गुड़गांव में है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा था सोना में सोना का किला भी, और सोना में क्या है, गर्म जलाशय का कुंड भी है। ठीक है, तो यहाँ से ये किया था हमने। फिर उसके बाद में पढ़ा था हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ पे है, 10 नवंबर 2013 को इसकी बना हुई थी। ठीक है, 10 नवंबर 2013 को हरियाणा का पहला खाद्य बैंक। ठीक है, फिर हमने देखा था स्मार्ट सिटी के रूप में इसे कब घोषित किया गया था, 22 सितंबर 2015 को। ठीक है, फिर फर्रुखनगर से है ना नमक ढोने के लिए ना क्या चलाई गई थी, राजपूताना मारवाड़ रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। ठीक है, गढ़ी हरसरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ज्वेलरी पार्क है एकमात्र हरियाणा, पूरे हरियाणा में ना ज्वेलरी पार्क कहाँ पे है, सिर्फ वो गढ़ी हरसरू में है। ठीक है, और राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध अनुसंधान यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI की स्थापना कब हुई थी, 16 दिसंबर 2003 को हुई थी। किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स कहाँ पे है, गुड़गांव में है। ठीक है, यहाँ पे वाइट प्लेस आर्बिट्रेशन सेंटर गुड़गांव। ठीक है, और यहाँ से हो गया था हमारा मॉल कैपिटल। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। जो जो क्वेश्चन बनते थे ना वो सारे कवर करवा दिए इसमें। ठीक है, अब हम कर लेते हैं फरीदाबाद के बारे में। फरीदाबाद है ना, अब करते हैं फरीदाबाद। ठीक है, इसकी जो स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1979 को हुई थी। ठीक है, तो इसकी डेट याद रखना। 12वां जिला हरियाणा का है। ठीक है, फरीदाबाद। कम आबाद वाला गांव कौन सा है, फरीदाबाद। ठीक है, तो कम आबाद गांव वाला जिला कौन सा, हमारा फरीदाबाद है। ठीक है, अब देखते हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं। फरीदाबाद की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1979 को हुई थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो ज़्यादा जो है ना जनसंख्या घनत्व किसका, फरीदाबाद का है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, और कम किसका था, सिरसा का था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ पे है, फरीदाबाद में ही है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से
फरीदाबाद में ना तहसील देखते हैं, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बड़खल, ठीक है, ये हैं मोती गाँव फरीदाबाद का, ठीक है, ये वाली, बस ये 4 याद रखना, बल्लभगढ़, बड़खल, तीगाँव, ठीक है। राष्ट्र वन्य प्राणी कल्याण संस्थान है एकमात्र फरीदाबाद में, ठीक है, तो यहाँ से ना 2 बार पूछा गया था। राष्ट्र वन्य प्राणी कल्याण संस्थान कहाँ पे? फरीदाबाद में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, हमने देखा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहीं की, तो जनसंख्या भी यहीं पर, लेकिन सबसे ज़्यादा कम ग्राम पंचायतें यहीं पर ही है, ठीक है। और दोनों चीज़ है ना जो थी ना, मतलब कि जो थी हमने पढ़ा था इस वाले में, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो ये हो गया फरीदाबाद, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो वो थी हमारी पंचकुला में, ठीक है। तो ज़्यादा फरीदाबाद में और कम जनसंख्या पंचकुला में। सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ पे है? हमारी फरीदाबाद में ही है, ठीक है। कमाबाद गांव भी यहीं पे है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ना मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी है कहाँ पे? फरीदाबाद में, एस्कॉर्ट कंपनी, ठीक है। 1961 में स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से बस ये पूछा जाता है कि एस्कॉर्ट कंपनी कहाँ पे हमारी? फरीदाबाद में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रख लेना। अब देख लेते हैं एक बार आगे। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जो है ना हरियाणा के 12वें जिले के रूप में आए थे, ठीक है। हमने इसकी स्थापना देख ली थी, ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद में नीलोखेड़ी करनाल को 1947 में स्वतंत्रता के बाद विस्थापितों के लिए बनाए गए थे, ठीक है। देश में ऐसे 10 नगर थे, ठीक है। यानी जो फरीदाबाद और जो नीलोखेड़ी है ना, मतलब कि एकमात्र ऐसे है ना वो थे जिले थे जिनको ना अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद विस्थापितों के लिए बना दिया गया था बाद में इसको, ठीक है। तो फरीदाबाद और नीलोखेड़ी का करनाल जो है ना, इसको है ना 1947 की स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था, ठीक है। फरीदाबाद शहर की जो स्थापना है ना, सूफी संत जो है ना फरीद बाबा, उन्होंने 1607 में की थी। तो पूछ ले फरीदाबाद शहर की स्थापना कब हुई थी? 1607 में। और किसने की थी? फरीद बाबा ने। ये जो फरीद बाबा थे ना जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे, ठीक है। कोषाध्यक्ष के जहांगीर के कोषाध्यक्ष कौन थे? फरीद बाबा। उन्हीं के नाम पर फरीदाबाद की स्थापना हुई थी। कब? 1607 में हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। फरीदाबाद है ना हीना के उत्पादन में प्रसिद्ध है। हीना जो मेहंदी होती है ना, उसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा? हमारा फरीदाबाद ही है, ठीक है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ हमने देखा था इसकी थैली है। तो बल्लभगढ़ में क्या है? टायर ट्यूब से छपाई की मशीनें या विद्युत का सामान मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बल्लभगढ़ में टायर ट्यूब्स मिलते हैं, ठीक है। पूछ ले टायर ट्यूब से या छपाई की मशीनें या विद्युत का सामान कहाँ पे मिलता है? तो बल्लभगढ़ में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। हमने देखा था सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? फरीदाबाद है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला फरीदाबाद, सबसे नगर, मतलब कि ये है जनसंख्या ज़्यादा, जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद में, सर्वाधिक जनसंख्या फरीदाबाद में, नगरीय जनसंख्या भी फरीदाबाद की, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो महिलाएं भी ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। सूरजकुंड है यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली से है ना, मतलब कि जो फरीदाबाद है ना, जो गुड़गांव है ना, दिल्ली से है ना बिल्कुल एनसीआर में ही आते हैं, ठीक है। तो फरीदाबाद में ना क्या है? सूरजकुंड है। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, उसमें गुड़गांव में क्या था? सोना का कुंड था, ठीक है। सोना का कुंड जो कि गर्म पानी का जलाशय था, लेकिन फरीदाबाद में क्या है? सूरज कुंड है, ठीक है, जो कि सुंदर पहाड़ियों से स्थित है, ठीक है। तो सूरज कुंड यहीं पे है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? यानी कुंड के समीप ही सूर्य मंदिर की खंड जिसे बहुत से पर्यटक देखने आते हैं। तो सूर्य मंदिर या सूरज कुंड दोनों आ जाए सूर्य के नाम से, तो वो कहाँ पे? हमारे फरीदाबाद में, ठीक है। सूर्य जो कुंड है ना, सूर्य के आकार का बना हुआ है, ठीक है। जो ये सूर्य मंदिर है, सॉरी सूरज जो कुंड है ये वाला, इसको ना किसने बनाया था? तोमर राजा सूरजमल ने बनाया था, ठीक है। जो सूर्य कुंड बनवाया गया था ना, वो किसने बनाया था? तोमर राजा थे ना एक सूरजमल, उनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। सूरज कुंड को ना जो मयूर झील भी कहा जाता था पहले, ठीक है। इसका जो पहले नाम क्या था? मयूर झील था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया? सूरज कुंड कर दिया गया। और किसने बनवाया था? तोमर राजा सूरजमल में बनवाया था, ठीक है। सूरज कुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए, यानी कि जो पर्यटक होते हैं ना, उनको देखने के लिए ना एक कॉम्प्लेक्स अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। तो किसी को देखने के लिए ना सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, ठीक है, सूर्य कुंड को। सर्वाधिक मलिन जो बस्ती है ना, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो मलिन बस्तियाँ हैं ना, वो कहाँ पे? हमारी फरीदाबाद में ही है, ठीक है। सर्वाधिक देख ली थी एस्कॉर्ट वाली जो हमने पढ़ी थी, एस्कॉर्ट वाली ये रही, जो एस्कॉर्ट वाली कंपनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी, ठीक है। तो एस्कॉर्ट वाली की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर या कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर का निर्माण कहाँ पे होता है? फरीदाबाद में होता है एकमात्र, ठीक है। तो एस्कॉर्ट के ट्रैक्टर या एस्कॉर्ट या फिर कैल्विनेटर के रेफ्रिजरेटर के इनका जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है? हमारे फरीदाबाद में होते हैं, ठीक है। पर एकमात्र पर्यावरण जो न्यायालय है ना, वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में है, ठीक है। पर्यावरण न्यायालय यानी इन्वायरमेंट के ऊपर भी यानी कर्नल कोर्ट सी बनाई गई है, तो जस्टिस वाली, तो वो कहाँ पे? पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे? हमारा फरीदाबाद में है, ठीक है। जो फरीदाबाद है ना, काफ़ी विकसित औद्योगिक नगरी है, ठीक है। यानी औद्योगिक रूप से ना जो सबसे ज़्यादा विकसित जो जिला है ना, वो हमारा कौन सा है? फरीदाबाद ही है, ठीक है। हमने देखा था तीगाँव, ठीक है। मैंने बताया था ना, जो इसकी जो तहसील है ना तीगाँव, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो तीगाँव में क्या है वो देख लेते हैं।
जो है ना ज्योति गाँव है ना, फरीदाबाद का ज्योति गाँव है, उसको ना अमर शहीदों का गाँव कहा जाता है। ठीक है, तो अमर शहीदों का गाँव कौन सा हमारा तिगाँव है। ठीक है, सूरजकुंड मेले का सर्वप्रथम जो थीम राज्य था ना, राजस्थान था 1989 में। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में हुआ था सूरजकुंड। और सूरजकुंड मेला कहाँ पे लगता है? तो सूरजकुंड मेला एकमात्र हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? जो अनंगपाल थे ना द्वितीय, उन्होंने करवाया था। ठीक है, तो सूरजकुंड मेले का निर्माण सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, निर्माण। और सूरजकुंड की जो था ना, सूरजकुंड जब पहली बार है ना आयोजित किया गया था ना, तो इसका जो थीम राज्य कौन सा था? राजस्थान था 1989 में। ठीक है, 1989 में। अब देखते हैं आगे। सिही गांव भी हैं। ठीक है, बल्लभगढ़ तहसील के सिही गांव। तो सिही गांव तिगाँव में तो है ना, तिगाँव को तो जो फरीदाबाद का तिगाँव उसको क्या कहते हैं? अमर शहीदों का गांव बोलते हैं। लेकिन जो सिही गांव है ना, वहाँ पे ना सूरदास का जन्म हुआ था। ठीक है, जो कि है ना बल्लभगढ़ की तहसील के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो पूछ ले सिही गांव से किसका संबंध है? सूरदास का। सै से सिही, सै से सूरदास। ठीक है, सिही सूरदास। ठीक है, जो कि बल्लभगढ़ है। जो सूरदास है ना, क्या थे? साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी बोला जाता है सिही गाँव को, क्योंकि यहाँ से ना बहुत ज़्यादा साहित्यकार जो थे ना निकल के गए हैं। ठीक है, तो सूरदास का संबंध कहाँ से? सिही गाँव से है। और सिही गाँव को क्या कहा जाता है? साहित्यकारों का आराध्य स्थल बोला जाता है। ठीक है, सूरदास जी जो थे ना, उन्होंने ना संगीत की शिक्षा तो किससे ली थी? हरिदास से ली थी। ठीक है, लेकिन है ना दर्शन शास्त्र की शिक्षा किससे ली थी? बल्लभाचार्य से ली थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सूरदास ने ना संगीत की शिक्षा तो किससे ली थी? हरिदास से। ठीक है, संगीत की हरिदास से, दर्शन शास्त्र की बल्लभाचार्य से ली थी। ठीक है, तो फरीदाबाद में एक ही NH है नेशनल हाईवे, वो है 2। ठीक है, ये याद ही हो जाएगा। एक है मेला लगता है यहाँ पे बस, बाबा उदासनाथ जी का समाधि का जो मेला लगता है, यानी बस इतना याद रखने का। बाबा उदासनाथ जी का मेला कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, बड़खल झील है यहाँ पे फरीदाबाद में, जिसकी स्थापना जब भारत आज़ाद हुआ था ना, उसी के बाद ही हुई थी। तो 1947 में बड़खल झील की स्थापना होती है। ठीक है, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूट है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, ये ना 4 बार पूछा गया है शायद। प्रीवियस के जो प्रैक्टिस सेट है ना, उनमें जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एक बार तो। ठीक है, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, NRCIPM। ठीक है, PM 98, जो कि कहाँ पे? फरीदाबाद में। अरावली गोल्फ मैदान है यहाँ पे। ठीक है, या फिर कोर्स कब बना था? ये 1966 में बन गया था। ठीक है, इसकी स्थापना पूछी गई थी। जो अरावली गोल्फ था ना, वो कोर्स कब बनाया गया था? 1966 में बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखे थे, दोबारा देख लेते। बड़खल झील फरीदाबाद में है। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पे? फरीदाबाद में। ठीक है, ये कब बना था? 1966 में बन गया था। ठीक है, यहाँ पे पर्यटन स्थल कौन कौन से? राजा नाहर सिंह प्लेस है यहाँ पे। कहाँ पे? फरीदाबाद में। ठीक है, राजा नाहर सिंह प्लेस। साइन टेम्पल कहाँ पे है? यहीं पे है। सूर्य मंदिर भी यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे ना एक कंपनी और है, गुड ईयर टायर कंपनी। 1992 में इसकी स्थापना होती है, जो कि कहाँ पे पड़ती है? हमारी फरीदाबाद में। ठीक है, यहाँ से हमने 2 कंपनियाँ पढ़ी थी। एक तो कौन सी है? गुड ईयर टायर कंपनी। ठीक है, गुड ईयर की है ना जो टायर है ना, वो कहाँ पे? उसकी जो कंपनी है ना, वो कहाँ पे है? फरीदाबाद, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। एक हमने पढ़ा था एस्कॉर्ट कंपनी। ठीक है, 1961 में जिसकी स्थापना हुई थी। ये सन मत भूलना। ठीक है, इनको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। हमने राजा नाहर सिंह प्लेस देखा था, श्राइन टेम्पल देखा, सूर्य मंदिर देखा। ठीक है, अब प्रमुख उद्योग देख लेते हैं। यहाँ पे ना बाटा शूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाटा शू की जो कंपनी है ना, यानी बाटा शू की जो चप्पलें या बाटा शू के जो जूते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं? फरीदाबाद में मिलते हैं। राजदूत मोटरसाइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजदूत मोटरसाइकिल कहाँ पे मिलती है? यहीं पे। ठीक है, और एस्कॉर्ट ट्रैक्टर या कल्वेटर रेफ्रिजरेटर भी यहीं पे। ठीक है, ऑटो टायर या ट्यूब्स यहीं पे। इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, तो यहाँ से ना बाटा शू याद रख लेना। राजदूत मोटरसाइकिल, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर या कल्वेटर यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे ना मोर या मयूर झील भी है। हमने देखा था, ये वाला पढ़ा था, ये रहा सूरजकुंड। ठीक है, जिसको ना पहले क्या कहा जाता था? मयूर झील भी बोला जाता है। ठीक है, नाहर सिंह जो स्टेडियम है, हमने देखा था यहाँ पे क्या है? नाहर सिंह का प्लेस भी है। ठीक है, नाहर सिंह का प्लेस, तो यहाँ पे नाहर सिंह, यानी जो नाहर सिंह से जितना भी रिलेटेड कुछ आ जाए ना, तो वो सारा कहाँ पे डाल देना? फरीदाबाद में। तो नाहर सिंह जो है ना, इसके नाम पे स्टेडियम है। ठीक है, इसका जो पहला नाम था ना, मयूर स्टेडियम भी था। ठीक है, तो बाद में इसका क्या नाम क्या कर दिया? नाहर सिंह कर दिया गया। ठीक है, इसका जो नाहर सिंह स्टेडियम है ना, उसका निर्माण कब करवाया गया था? 1981 में करवाया गया था। ठीक है, तो बस इतना पूछा जाता है। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। ठीक है, और सन याद रखना हो तो कर लेना। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1981 में हुई थी। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? राजा नाहर सिंह बेस भी है, यानी भारतीय वायुसेना का क्या है? बस बेस भी है। क्या हो गया? ठीक है, तो राजा नाहर सिंह के नाम पर ही क्या है? स्टेडियम भी है, और क्या है? प्लेस भी है, मतलब कि जो पैलेस होता है वो भी है।
ठीक है। स्टेडियम की स्थापना 1981 में हुई थी और बेस भी है, ठीक है। भारतीय वायुसेना का राजा नाहर सिंह का बेस भी है, ठीक है। यहाँ पे ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है ना कम से कम बहुत बार पूछा गया है, मतलब कि अनलिमिटेड, तो ये बहुत ज़्यादा है, इसको मत भूलना। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय जो केंद्र है ना एकमात्र कहाँ पे है, फरीदाबाद में है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी रीजनल सेंटर जो है ना फरीदाबाद में है, जिसकी स्थापना है ना 14 जुलाई 2006 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना भी पूछी गई थी और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय जो केंद्र है ना ये भी पूछा गया था, ठीक है। तो 14 जुलाई 2006 को, ठीक है, ये मत भूलना, ठीक है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2031 के लिए फरीदाबाद जिले की अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान का, क्योंकि जो फरीदाबाद है ना उसकी जो जनसंख्या है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए ना मास्टर प्लान सोचा है किसने, हरियाणा सरकार ने, कब, 2031 के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फरीदाबाद कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं यहाँ से दोबारा। जो फरीदाबाद है हरियाणा का कौन सा 12वां जिला है, सबसे कम आबाद गांव वाला जिला है, आबाद कम यानी सबसे ज़्यादा कम गांव है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा है, महिला की भी और पुरुष की भी, ठीक है। फिर हमने यहाँ से देखा था राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान कहाँ पे है, एकमात्र फरीदाबाद में, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा, जनसंख्या ज़्यादा, महिला पुरुष को भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है, फरीदाबाद में है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखे थे 2 कंपनी है, कौन कौन सी, एस्कॉर्ट कंपनी जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी, ठीक है, एस्कॉर्ट कंपनी की। एक देखी दूसरी गुडियर टायर कंपनी जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में हुई थी, ठीक है। फिर हमने देखा था इसकी जो स्थापना है ना फरीदाबाद की कब हुई थी, 1607 में हुई थी, बाबा फरीद ने की थी। जो बाबा फरीद थे ने ये जहांगीर के क्या थे, कोषाध्यक्ष थे, ठीक है। हीना मेहंदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन या हीना के लिए जो प्रसिद्ध है ना, हीना नाम का जो प्रोडक्ट है या फिर वो कौन है, फरीदाबाद है, ठीक है। बल्लभगढ़ में टायर ट्यूब से, ठीक है, छपाई की मशीनें या विद्युत का सामान मिलता है, ठीक है, यहाँ से ये याद रख लेना, ठीक है। फिर हमने देखा था सूरज कुंड, जिसका नाम पहले नाम क्या था, मयूर झील नाम था, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो महाराजा सूरजमल ने की थी। यहाँ पे क्या है, सूर्य मंदिर भी है, ठीक है। सूरज कुंड का नाम पहले नाम मयूर झील, ठीक है, तोमर राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। यहाँ पे ना क्या है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया कहाँ पे, सूरजकुंड में। सर्वाधिक जो मलिन बस्ती है ना वो की जनसंख्या कहाँ पे है, फरीदाबाद में, ठीक है। फिर हमने देखा था यहाँ पे एस्कॉर्ट जो एक्सकोर्ट के है ना जो ट्रैक्टर है ना या फिर कैबिनेट रजिस्टर का जो रेफ्रिजरेटर उनका निर्माण है ना कहाँ पे होता है, फरीदाबाद में हो, ठीक है। एस्कॉर्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1961 में फरीदाबाद में हुई थी, ठीक है। एकमात्र पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे हमारा, फरीदाबाद में, ठीक है। औद्योगिक नगर से सबसे ज़्यादा विकसित जो जिला है ना वो कौन सा हमारा, फरीदाबाद है, ठीक है। यहाँ से ये याद रखना। तिगाँव को ना अमर शहीदों का क्या कहा जाता है, गाँव कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अमर शहीद है ना मतलब कि जो कौन से गाँव से हुए हैं, तिगाँव से हुए, ठीक। और ये कहाँ पे पड़ता है, फरीदाबाद में, ठीक है। सूरजकुंड मेले का है ना जो मेले का जो सूरजकुंड मेले की जो सबसे पहले है ना स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, 10वीं शताब्दी में हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था सूरजकुंड मेले का, सूरजकुंड मेले का निर्माण तो किसने किया था, अंगनपाल द्वितीय ने किया था। लेकिन और स्टार्ट कब हुआ था, 10वीं शताब्दी में, ठीक है। जब सूरजकुंड मेले का निर्माण किया गया था ना तो उस टाइम है ना जो इसकी थीम्स कंट्री थे ना स्टेट था वो कौन सा था, राजस्थान था, कब, 1989 के दौरान, ठीक है। फिर हमने देखा था सिंही गांव, जहाँ से कौन थे, सूरदास से। सिंही गांव को क्या कहा जाता है, साहित्यकारों को आराध्य स्थल कहा जाता है, ठीक है। साहित्यकारों का आराध्य स्थल बोला जाता है सिंही गांव। सूरदास जो थे ना, सूरदास जी ने ना संगीत की शिक्षा तो किसे ली थी, हरिदास से, लेकिन दर्शन शास्त्र की शिक्षा किसे ली थी, वल्लभाचार्य से ली थी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नेशनल हाईवे NH2, ठीक है। फिर हमने देखा था बाबा उदासीनाथ जी का यहाँ पे क्या लगता है, मेला। बड़खल झील जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, ठीक है, कहाँ पे है, फरीदाबाद में है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पढ़ा था कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेशन पोस्ट मैनेजमेंट यानी NRCIPM की स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थथी, 1988 में हुई थी, जो कि कहाँ पे पड़ता है, फरीदाबाद में। फिर हमने देखा था अरावली गोल्फ मैदान जो कि फरीदाबाद में पड़ता है, उसकी स्थापना 1966 में हुई थी। फिर देखा था गुडियर टायर कंपनी 1962 में। यहाँ पे पर्यटक स्थल देखे थे हमने कौन कौन से, नाहर सिंह है, इन्हीं के नाम पर क्या है, स्टेडियम में जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, ठीक है। इन्हीं के नाम पर क्या है, भारतीय वायुसेना का बेस भी है, ठीक है। फिर देखा था शाइन टेम्पल कहाँ पे है हमारा, एकमात्र फरीदाबाद में है। सूर्य मंदिर हमने पढ़ लिया इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे ना कौन कौन से दिएगा, यानी बाटा शू की कंपनी या फिर कहाँ पे है, फरीदाबाद में, ठीक है। राजदूत मोटरसाइकिल भी यहीं पे हैं। एस्कॉर्ट जिसकी स्थापना 1961 में हुई यहाँ पे, ठीक है। तो बाटा शू राजदूत मोटरसाइकिल कहाँ पे मिलती है, फरीदाबाद में, तो ये याद रखना, ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम देखा था जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, ठीक है। फिर देखा था ये जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान बायोटेक्नोलॉजी रीजनल सेंटर जो है एकमात्र कहाँ पे, फरीदाबाद में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 14 जुलाई 2006 को हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हमने 4-5 ये याद रखने। एस्कॉर्ट कंपनी 1961, ठीक है, एस्कॉर्ट कंपनी 1961। अरावली गोल्फ वाला 1966, NRCIPM 1988, ठीक है। और यहाँ से नाहर सिंह वाला 1981, ठीक है। और ये वाला जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र वाला 14 जुलाई 2006, ठीक है। सूरजकुंड के जो प्रथम राज्य स्टेट बना था ना उसकी राजस्थान में बनाया गया था, ठीक है। तो प्रथम थीम कंट्री या थीम स्टेट कौन सा था, राजस्थान 1989 में,
ठीक है। तो यहाँ से हमने जो थे ना वो सारा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फरीदाबाद हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम कल करेंगे महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट कवर और एक टॉपिक हमने आज कर लिया था मूर्ति कला का, ठीक है। तो हो गया हमारा आज का कंप्लीट, कल करते हैं हम अगला।